मैं इस वीडियो को बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहुत ही मजबूर होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बताएं कि यूबीएल का फ्रीलांस अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। और मेरी मजबूरी यहाँ पे ये थी, तो एक तो ये वीडियो के ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उसके साथ हमें यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं। तो कोई भी बंदा अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मुझे तैयार नहीं था, और क्यों कोई देगा, क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी होती है हर शख्स की। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इशू है कि मैं किस तरह से इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा, किस तरह से आगे इसको लेके चलूँगा। लाइव वेरिफिकेशंस होती हैं वो कैसे करूँगा। अब किसी का अकाउंट मैं क्यों ही बनाऊँ, वो क्यों ही मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, किसी का अकाउंट क्यों बनाया जाए, उसके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज या उसके पास कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो ही ना, या उसका कोई बिजनेस हो ही ना, उसको फ्रीलांस अकाउंट की ज़रूरत ही ना हो, तो फिर मैं उसको कैसे कहूँ कि ज़बरदस्ती तुम अपना फ्रीलांस अकाउंट बनाओ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपने अपने अकाउंट को बनाना कैसे है। वो मैंने जुगाड़ लगाया है। अगर आपको ये जुगाड़ अच्छा लगेगा तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो कोशिश की है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने के लिए, वो अच्छी तरह से मैं बता पाऊंगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता पाऊंगा, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो लोग करते हैं उनके बारे में बताऊँगा। और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो अकाउंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो पहले से बना दी है जिसमें मैंने जनरल नॉलेज दे दी है। आप इन जनरल नॉलेज से फ़ायदा ले सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग का प्रूफ, एविडेंस, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये काम आप लोगों कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा और मेरा भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखें बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके तो गाइज, यूबीएल फ्रीलांसिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है, या आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप गूगल से ही जाएं तो बेहतर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज जहां पर भी मिल जाएगा, जैसे कि ये पेज आप देखने में मैच करता हो, तो वहां पे आप ठहर जाएं। अब यहां से आपका जो मेन गेम है वो स्टार्ट होता है कि आपने ये अकाउंट क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं, वहाँ पर आपका बिल्कुल भी नहीं सुना जाता। फ्रीलांस अकाउंट आपको वहाँ पर बनाकर नहीं दिया जाता, और मैंने ये बहुत बार विजिट किया, एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है कि मुझे तो नहीं मिला, बाकी किसी को मिला तो वो नीचे कमेंट्स कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें इशू देखने को मिलता है कि ब्रांच के अंदर हमें वो कहते हैं जी आप लेटर पैड बनवा के लाओ। हमें फेक लेटर पैड बना के उनको देना होता है, क्योंकि जो काम हम कर ही नहीं रहे होते उसका ही लेटर पैड हमें उनको देना होता है, किसी स्टोर का, या हम कोई भी ऐसा काम, कोई भी इस तरह की सैलरी स्लिप वगैरह उनको देनी होती है जो हम कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि फ्रीलांस के ऊपर तो वो अकाउंट बना के देते नहीं है, और उसके अंदर जो पेमेंट आ रही होती है वो फ्रीलांस की आ रही होती है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। अब हमें फ्रीलांस अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? क्या हमें पेयोनियर का अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, वाइज का अकाउंट बनाना चाहिए? और आजकल तो बाइनांस वगैरह भी पाकिस्तान के साथ रजिस्टर हो रहे हैं और उनको भी एनओसी लेटर वगैरह मिल चुके हैं, तो क्या हमें वो करना चाहिए? हम हर एक चीज़ को अपने पैनल में, अपने ट्रैक पर देखते हैं। फ्रीलांस अकाउंट आपको एक फ्रीडम देता है, जिसमें क्या है कि आपको दो अकाउंट मिल जाते हैं, एक यूएसडी वाला और एक पीकेआर वाला। यूएसडी वाले में आप पेमेंट ले सकते हैं, आपको पेयोनियर की ज़रूरत ही नहीं है। पेयोनियर का आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब डायरेक्ट यूएस डॉलर ही आपके अकाउंट में आ रहे हैं, और एक क्लिक के ऊपर इंस्टेंट वो एक्सचेंज रेट आपको मिल रहा है, जो कि एक अच्छा बेस्ट एक्सचेंज रेट है, जो कि पेयोनियर भी नहीं देता। वो आपको बैंक दे, और एक क्लिक के ऊपर बैंक की ऐप के अंदर ही आपके डॉलर पीकेआर में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। देखिए, हम इस पेज के ऊपर आ चुके हैं। ये पेज आपको नज़र आ रहा है। अब इस पेज के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो आप स्टेप बाय स्टेप लेना चाहें तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे वीडियो को इतना भी लंबा नहीं करना चाहता कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही बताता रहूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको स्टेप्स भी बताने हैं कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट को बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करनी। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, या तो हम जनरल नॉलेज की तरफ चले जाएँ, जो इसकी जनरल नॉलेज है वो मैं आपको दूं, या मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, या इन स्टेप्स को फॉलो करूं, हम ट्यूटोरियल की तरफ चलें जो कि हमने करनी है, जो कि हमारी ज़रूरत है। तो अगर आपको जनरल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों के लिए यही है कि आप इस टेक्स्ट को पूरा हेडिंग के साथ कॉपी करें। आपके पास जेमिनी है, आपके पास चैट जीपीटी है, कोई भी एआई है, उसके पास आप चले जाएँ। वैसे तो ये चैट जीपीटी बहुत मशहूर है, आप उसके पास चले जाएँ। पूरा कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करें, उसको बोले मुझे रोमन उर्दू में डिटेल्स वाइज समझाओ कि ये कैसे काम करता है, क्या नहीं है, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो वो आपको क्लियर बताएगा, सारी चीज़ डिटेल में बता देगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्विफ्ट अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका पूरा टाइटल के साथ आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को देना है। और इसी तरह से नीचे आप जाएंगे तो ये पूरा आप कॉपी करें यहाँ से लेके और ये चैट जीपीटी को दें। कॉपी नहीं हो रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चैट जीपीटी को दें। ये पूरा पेज आपने एक बार रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला जो कि आपको पहले नहीं था। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बैंक रेट, लोन्स वगैरह सब पता चलेगा। अवेलेबल जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह है उनके बारे में पता चलेगा। फ्री में यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। अगर मैं ये सारा कुछ वेबसाइट से ही देख कर बताऊँगा, ये वेबसाइट जो बता रही है यही पढ़ पढ़ के मैं आपको बताता जाऊँगा, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिव्यू और मेरा खुद का ओपिनियन आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरे बारे में आप लोग कैसे जानोगे कि जो मैंने जो इस कार्ड को, इस अकाउंट को 5-6 मंथ से यूज़ किया, तो मेरा इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो हम अपनी बात करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैंने रास्ता बता दिया, चैट जीपीटी के पास आप जा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरे से मत रखें कि मैं हर एक चीज़ आपको डीपली जाकर समझाऊँ और डिटेल्स में लेके जाऊँ। हम अप्लाई नाउ के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा और लेट्स बिगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ योर बैंकिंग प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करना है, आमीन करना है। अगर आपको इस्लामिक से ज़्यादा रिलेटेड आप हैं तो फिर आप आमीन अकाउंट को ले लें। जो लोग मतलब कि इस्लामिक अकाउंट रखते हैं, जो उनको लगता है कि यार जो कन्वेंशनल अकाउंट है वो अच्छे नहीं होते, तो आप फिर इस्लामिक को ले सकते हैं। लेकिन मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट है, मैंने इसी को लिया तो मैं उसी की बात करूंगा। आप अब बाकी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा, आपका अपना एक्सपीरियंस बन जाएगा। आपका जो एक्सपीरियंस हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी जो यूज़र्स हैं उनको भी पता चल जाएगा आपके बारे में। ठीक है, और उनको भी नॉलेज मिल जाएगी। नॉलेज अगर आप किसी को दे दें तो ये सदका जारिया होता है। ये सदका देने से ज़्यादा नॉलेज दे दें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। कहते हैं किसी को खाना खिलाने से बेहतर है उसको हाथ दे दो, वो खुद कमा के खा लेगा। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि सिलेक्ट करेंसी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर में आपको मैं बता दूँ कि जब आप पीकेआर का अकाउंट बनाते हैं तो साथ में आपको एक अकाउंट तो और बनवाना पड़ता है, वो बन नहीं जाता है। आप उनमें से यहाँ पे देखें ना कि नो का तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। आपको सिलेक्ट करना होगा, या तो यूएसडी सिलेक्ट करेंगे, या जीबीपी सिलेक्ट करेंगे, यूरो सिलेक्ट करेंगे, या आप धर्म वगैरह में सर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो क्या करना चाहिए, डॉलर सिलेक्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल है आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स वगैरह के लिए डॉलर यूज़ होता है। कोई भी चीज़ परचेजिंग के लिए, होस्टिंग, डोमेन, कोई टेम्पलेट, स्क्रिप्ट, थीम, प्लगइन, बुक्स, पीडीएफ, कोर्सेज के लिए सब कुछ डॉलर। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदनी है तो डॉलर। तो ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, डॉलर के ऊपर सेलेक्ट करें। और ज़्यादातर आपको जो पेमेंट चाहिए होती है वो भी डॉलर के अंदर ही होती है, तो आपने डॉलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास आता है यहाँ पे कार्ड। दो तरह के कार्ड देखने को मिलेंगे, एक पे पाक है और एक फ्रीलांस कार्ड है। तो आपने ये फ्रीलांस कार्ड ही ऑर्डर करना है। एक बार कंफर्म कर लेना है उनके साथ आपने रब्ता, जब वो आपसे रब्ता करेंगे कन्फर्म करेंगे कि आप ये कार्ड चाहते हैं या ये कोई और कार्ड चाहिए, तो आपको यही लेना है फ्रीलांस वाला कार्ड, जो कि बहुत खूबसूरत है, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कोई और भी ऑर्डर कर सकते हैं, कार्ड का कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये पीकेआर वाला कार्ड होगा, इसको आप एटीएम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से इसकी कोई मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं चलता। आप ये कार्ड लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर अब एक चीज़ और मिस्टेक है, जो कि आपको नाम अगर आपका बहुत बड़ा है, जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, तो कार्ड के ऊपर इतना बड़ा नाम तो आता नहीं है। तो आपने अगर आपका नाम मेरी तरह बड़ा है तो आप उनको बोलें कि भी मेरा नाम को शॉर्ट कर दें, या तो ज़ियाउर रहमान लिखवा सकते हैं, जिसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी। तो या आप उसके अंदर जो है वो छोटा करवा सकते हैं, मोहम्मद को एम के साथ जोड़ सकते हैं, एम ज़ियाउर रहमान, तो आपका नाम पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोगों के नाम बड़े होंगे, जिनके छोटे नाम है, जैसे कि यान अली है, मतलब कि इस तरह से, मतलब कि अली रज़ा है, तो वो छोटे से नाम आ जाते हैं, उसका मसला कोई नहीं है। तो ये आपको मैंने एक चीज़ बता दी। अब ये बड़ी चीज़ है जो मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी, और इसके बारे में अब बाय चांस मुझे ये चीज़ आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। अब यहाँ पर एक कार्ड आपको और मिल जाता है सेम इसी तरह से ही, जैसे ये कार्ड है, एक कार्ड आपको और मिल जाता है। ये आपके डॉलर वाले अकाउंट का कार्ड होता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है FCY। तो ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, तो मैं स्क्रीनशॉट क्या ही दिखाना है आपको, तो मैंने छोड़ो उसको। तो ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड आपके तब काम आता है जब आपने कहीं फॉरेनर कंट्रीज़ के अंदर जाने के बाद वहाँ पे आपको ATM में कार्ड मारना हो जहाँ से आपको डॉलर निकले।
अब इस कार्ड के अंदर, इस अकाउंट के अंदर डॉलर वाले जो अकाउंट के अंदर अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो वो आप एटीएम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला कार्ड आपका पाकिस्तान में किसी भी एटीएम के ऊपर नहीं चलेगा। तो ये अपने जहन में रख लेना है कि ये पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एटीएम में नहीं यूज़ होने वाला। उसके बाद इस कार्ड्स का आपको बेनिफिट क्या है और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। भाई इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि $18 ये एनुअली आपसे चार्ज करेंगे। $18, $18, $18 आपसे चार्ज करेंगे। अब इसके अंदर आप ना एटीएम इसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप पाकिस्तान में कोई भी मतलब कि इससे आप पेट्रोल वगैरह जैसे भरवाते हैं वो नहीं आप भरवा सकते इससे। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि भाई ये आपके काम का है या नहीं है। अब इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है मैं उसकी तरफ चलता हूँ कि भाई अब इसका बेनिफिट हमें क्या है। बेनिफिट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि आपको फ़ीस टैक्स बहुत ही लो लगता है, बहुत ही कम लगता है। जिस तरह से आप PKR का जो डेबिट कार्ड होता है या आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड होता है, जब आप उससे कोई भी होस्टिंग, थीम, प्लगइन, डोमेन, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज़ करते हैं तो हैवी टैक्सेस उसके ऊपर भरमार होती है टैक्स की, ठीक है। तो जब आप इस कार्ड से परचेज़ करेंगे, इसमें जो डॉलर होंगे तो माकूल सा टैक्स लगेगा, ना होने के बराबर टैक्स लगेगा, थोड़ा टैक्स लगेगा, या कंपेरिजन उनके तो बहुत ही कम का टैक्स लगेगा जो आपको PKR के डेबिट कार्ड से लगता है, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, थीम्स वगैरह या वेब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ भी और सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदते हैं, कोई आपका ऐसा काम परचेजिंग वगैरह है, तो फिर आप ये इस कार्ड को रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। 90% मेरे ख्याल में केसेस में लोगों को तो नहीं होता होगा, वो नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नो पे रख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। लेकिन मुझे इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम पेयोनीर के साथ इसको कंपेयर करें तो जो पेयोनीर है वो $35 पर ईयर जो काटता है। अगर आपका $2000+ उसमें नहीं आता तो फिर उसके मुकाबले में तो $18 देना फ़ायदे में है, और एक तो कार्ड भी मौजूद है और इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। डॉलर वाली जहाँ पे डॉलर होगा वहाँ पे ये कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे PKR होगा तो वो तो हम पाकिस्तानी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, बुरी भी लगी है। अब आपको क्या लगता है वो आप देख लें। मुझे अच्छी इसलिए लगी है कि एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा स्टेप है। बुरा इसलिए लगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कि अगर ये भी फ्री होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके पैसे लगते हैं। जब भी आपके अकाउंट में आएंगे तो $18 कटे जाएंगे। तो ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चेक बुक चाहिए नहीं चाहिए, आपको ज़रूरत है। अगर चेक बुक आप कभी यूज़ करते हैं तो यस कर ले, नहीं तो नो। मोस्टली नो ही होती है, क्योंकि डेबिट कार्ड में लिमिट इतनी होती है कि हम ATM में मार लेते हैं, हमें चेक बुक का रोला ही नहीं लेना पड़ता। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़ जो कि आपकी है ब्रांच। अब ब्रांच के अंदर आपने अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी नियर ब्रांच होगी, जो भी आपकी नज़दीक ब्रांच होगी। आपका सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपना सिटी सर्च कर लेना है। कोई भी होगा आपका, अगर मतलब कि अगर आप किसी भी उससे हैं सिटी से हैं तो वो आप सर्च कर लें। यहाँ पे सरगोदा से हैं तो सरगोदा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम होगा, उस सरगोदा की जो सिटी है उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस का नेम होगा, और हर ब्रांच के आगे उसका जो कोड होगा ये आप देख सकते हैं, ये कोड अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये देखने बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इनका कोड अलग है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मुल्तान का सर्च करेंगे, मुल्तान से अगर आप लोग हैं तो कहीं से भी हैं तो आप सर्च तो कर लेंगे ना, यहाँ पे आपको पता लग ही गया है। तो फिर उसका जो कोड है ब्रांच का वो अलग होगा। तो ये ब्रांच का जो कोड है ये डिफाइन करता है कि आपका जो ब्रांच है वो कहाँ का है, किस ब्रांच का आपका जो अकाउंट है वो ओपन हुआ है। तो उसी अकाउंट के उसी ब्रांच के अंदर आपको विजिट भी करना पड़ सकता है और उसी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये चीज़ आपने वही ब्रांच सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इजीली जा सकें, आपकी एक्सेस हो। अगर आपकी कोई ब्रांच मतलब कि बहुत दूर है उसको ना फिर आप सेलेक्ट करें। फिर आप देख लें कि अगर ये UBL आपकी मतलब कि उसमें आज सिटी में नहीं आ रहा ठीक से, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो फिर कोई और आप देख सकते हैं, किसी और बैंक को देख सकते हैं। तो ये ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आपने अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, या पर्सनल डिटेल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एंटर योर फुल नेम। जो कार्ड के ऊपर आपका नाम होगा, ID कार्ड के ऊपर, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, वही आपने नाम देना है, देख के देना है, कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक होगा। अब नेक्स्ट इसलिए नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अपना नाम डालो यहाँ पे, तो मैंने तो बनाना नहीं है अकाउंट, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एंटर योर आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे अपने ID कार्ड का नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ID कार्ड के ऊपर देख के ऐड कर लीजिएगा। अब आइडेंटिटी कार्ड जो डेट है वो इशू है, जो डेट इशू हुई थी, मतलब जिस डेट को आपका बना था ID कार्ड, तो वो डेट आपने डालनी है। वो आपके ID कार्ड के ऊपर जिस तरह लिखी होगी सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो वो लिखने के बाद फिर साथ में ID कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट भी
भी लिखी हुई होती है वो एक्सपायरी डेट भी आप सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं लिखी हुई एक्सपायरी डेट तो फिर आप नो एक्सपायरी डेट के ऊपर चेक लगा देंगे, ठीक है। अगर लिखी हुई है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लिखेंगे, वो भी आईडी कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा। फिर आईडी कार्ड का फ्रंट तो आप स्क्रीनशॉट उसका तस्वीर बना सकते हैं, किसी भी मतलब कि अच्छे मोबाइल से बना लें जिसमें डिटेल्स जो है वो हाइड ना हो, ब्लर ना हो, क्रॉप ना हो, तो वो आप एक इमेज अपलोड करेंगे उसका फ्रंट का, और एक बैक का भी सेम इसी तरह से कि ब्लर ना हो। 5 MB तक का अपलोड कर सकते हैं जे पैक के अंदर, PNG के अंदर या PDF के अंदर। फिर नेक्स्ट करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे फिर अब आपको इसका जो मदर नेम है, जो आपने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं जब वो आपसे पूछते हैं कि अपना मदर नेम बताएं, जब भी आप उनसे कोई रब्ता करते हैं, बात करते हैं, तो वो आपने मदर नेम यहाँ पे डालना है। और नादरा के अंदर भी वही नेम हो जो आपने यहाँ पे लिखना है। ये ना हो कि वहाँ हो कोई और यहाँ पे कोई और हो, तो ये आपने ख्याल करना है। और क्योंकि मदर नेम नहीं लिखा हुआ होता आपके आईडी कार्ड के ऊपर, तो ये आपने तहकीक करने के बाद अच्छी तरह से मतलब कि एनालाइज कर लेना, देख लेना कि भाई अच्छी तरह से वही नेम है वो डाल देने। और हस्बैंड फादर नेम तो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होता ही है। अगर आप हाउस वाइफ है तो हस्बैंड का नाम डालेंगे जो आईडी कार्ड के ऊपर होगा, अगर नहीं है तो फिर फादर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने एंटर योर मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर हो, ठीक है। ठीक है, ये देख लें आप। तो अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर ये नंबर रजिस्टर है तो वही नंबर आपने यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना, किसी और का नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपना ईमेल। अब यहाँ पे जो ईमेल होता है ना दोस्तों, ये बड़ी चीज़ होती है। अब आपने ईमेल वो यहाँ पे डालना है जिसका प्रॉपर एक्सेस आपके पास हो, वो प्रॉपर अच्छा सा ईमेल बना हुआ हो। अब देखें ना कि जो मेरा ईमेल है, मैं अपना ईमेल कितना अच्छा बना के मैं रखता हूँ, जिसके अंदर मुझे कोशिश ये होती है कि मेरा जो ईमेल है वो मुझे याद रहे, ठीक है। और इसका पासवर्ड वगैरह, 2 स्टेप वगैरह हर एक चीज़ मेरे पास होती है कि मुझे टेंशन नहीं होती। कुछ लोग बस सिर्फ ईमेल बनाते हैं, उससे काम लिया, ऐप्स डाउनलोड की या कहीं डाला, उसके बाद ख़त्म। ईमेल का पता ही नहीं है, ना कोई रिकवरी नंबर, ना कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ना कुछ। फिर वो अगर इस तरह का ईमेल यहाँ पे डालना है तो भाई बैंक के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी, ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वही वर्किंग चीज़ डालनी है जो हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, OTP वगैरह आएंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स डालने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये नेक्स्ट जाएगा नहीं क्योंकि ये हमने डिटेल फिल नहीं की, और ये डिटेल जो है वो मैं फिल कर नहीं सकता, मेरा तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और कोई मुझे ये डिटेल्स देगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं किसी अपने दोस्त की या किसी भी और के साथ इस वीडियो में कनेक्ट करूँगा, उससे जो है वो डिटेल्स लूँगा और वो लाइव ये चीज़ परफॉर्म करते हुए वीडियो मुझे देगा। तो उसके ऊपर फिर हम आगे फर्दर स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 और स्टेप 6 को जो है वो लेकर चलेंगे। फिर आपको मैं इसकी पूरी और भी जो डिटेल्स होंगी आगे चल के साथ साथ बताता जाऊंगा। आगे तो अभी बहुत कुछ पड़ा है, तब मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, सारी डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं। वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्मेशन की इसके अंदर कमी नहीं होने दूंगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे थैंक्स कहना चाहेंगे नीमी टेक, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने हमें वीडियो बनाकर भी दी है, जिससे हमें आगे का डिटेल्स समझ में आएगा। आगे क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, क्या डिटेल्स डालनी है, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। अब ये वेरिफिकेशन वो होगी जब आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपनी देने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, तो 3 ऑप्शन के अंदर आपको अपने ईमेल या मोबाइल नंबर के ऊपर जो OTP मिलेगा उससे आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स के अंदर। सो गाइस, अब यहाँ पे हम एडिशनल डिटेल्स पर आ चुके हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स को सबमिट करना है। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप अपना यहाँ पे स्टेटस बताएंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद आप किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, पाकिस्तान में हुई है, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। और आप किस सिटी में आपकी बर्थ हुई है, सरगोदा या फैसलाबाद, मुल्तान, जो भी आपका सिटी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एनी अदर नेशनैलिटी जो ओके ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से या आपका PC अगर उसमें वेब कैम है तो स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फेस की तस्वीर है वो ले ली जाएगी। और यहाँ पे आपने अपना जो सिटी है मेलिंग एड्रेस के अंदर वो लाजमी से सिलेक्ट करना है, ठीक है।
और उसके बाद आपने अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद आपने ये बता देना है कि भाई ये आपका सेम एड्रेस ही है, या अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और ये एड्रेस कोई और है तो फिर आपने ये भी इनको बताना है, ठीक है। अगर सेम मेलिंग एड्रेस है तो आपने फिर सेम मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, अगर कोई और है तो फिर आपने अदर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल सा जो है, आपको पता ही है रूल हर वेबसाइट के अंदर होता है, एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो एजुकेशंस है वो आप लोग अपनी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस अपनी बताएंगे। अगर आपकी नो एजुकेशन है तो आपने वो यहाँ पे लिखनी है, अगर जो भी है आपकी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी होगी वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशंस क्या है, प्रोफेशन क्या है, आपका फ्रीलांस है तो आपने फ्रीलांस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही है। उसके बाद आपकी मंथली इनकम जो होगी ये आपने डिटेल वाइज यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है। आपकी मंथली इनकम कितनी होगी वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फ्रीलांसिंग है, कमीशन वर्क है, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट है क्योंकि उनकी कैटेगरीज के अंदर उनको पता ही है कि आप फ्रीलांस अकाउंट बना रहे हैं तो ये कैसे काम करता है फ्रीलांस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपोर्टर एग्रीमेंट है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन जो ऑप्शनल है इनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शनल है आप इनको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयर डिटेल ऑफ योर टैक्स एंड रेजिडेंसी स्टेटस है, जहाँ पे आप लोग अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि आपने अगर यूएस के रेजिडेंस हैं या नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। आर यू यूएस नेशनल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। अगर आप उसके सिटीजन नहीं है, ग्रीन कार्ड होल्डर वगैरह आप नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ यूएस, नहीं हम यूएस में पैदा नहीं हुए तो आपने वो भी नो कर देनी है। उसके बाद नीचे आएंगे यू हैव, हाँ डू यू हैव यूएस एड्रेस या टेलीफोन, तो अब वो आप लोगों ने यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह से जो यूएस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे इनको नो 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 करते जाना है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से देख लेना। अगर कोई इसमें से इक्का दुक्का होगा भी सही तो वो उसको इतनी समझ बूझ होगी तो वो इस हिसाब से इसको देख लेगा। उसके बाद फिर आपने जस्ट इसको यहाँ पे मतलब कि नो करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर फिर क्लिक कर देना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल्स जो हमने वो यहाँ पे अपनी डाल दी है। अब हमने यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे देखें, अब आपने एक चीज़ को समझ लेना है कि शेयर डिटेल्स अबाउट योर अकाउंट्स यूजेज, तो आप लोगों ने कि इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शन आप एवरी मंथ करेंगे। तो आप यहाँ पे मतलब कि फॉर्मेलिटी है वो आप पूरी करना चाहें तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, 55 डाल दी गई हैं। और यहाँ पे ये माई सेल्फ रहेगा। और रेफर कोड अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर लें, लेकिन मैं कोई भी आपको रेफर कोड नहीं दे रहा। आपने अपना बस नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा कि जिसमें आपने नॉमिनेट करना होता है किसी भी पर्सन को, वो आपका उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए, तो वो आप लाजमी यहाँ पे इंटर ज़रूर करें। तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने नॉमिनेट कर देना, उनका नेम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उनका आपने ID कार्ड वगैरह लिखना है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भाई है या आपकी कोई वाइफ है उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके साथ क्या आपका रिलेशन है, सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, मतलब कि कोई भी आपका फादर वगैरह, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर डालें। उनका ID कार्ड नंबर भी आपको डालना होगा। ये मैंने डाला था, आप इसको ज़रूर डालें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। वी नीड योर सिग्नेचर, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। अब सिग्नेचर कैसे करने हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई आपने सिग्नेचर कुछ इस तरह से करने हैं जिसमें क्लियर लीजिबल आपके सिग्नेचर हों और ये सब कुछ पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप करें कि ईजिली स्कैन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप बोर से पढ़ भी सकते हैं, बैकग्राउंड उसका जो है फुल वाइट हो, जिसमें आपका जो ID कार्ड का जो नंबर है वो भी लिखा हुआ हो और आज की जो डेट है वो भी लिखी हुई हो और साथ में आपका फुल नेम भी लिखा हुआ हो। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ये करना आपने कैसे है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। फुल नेम लिखने के बाद फिर आपने अपना ID कार्ड का नंबर लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने आज की डेट लिख लेनी है, उसके नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो आप इसको करने के बाद वो आपने फिर वाइट जो होगा आपका सिग्नेचर वाला पेपर जो होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गो डिजिटल गो ग्रीन है, तो ये आपने इसको यस कर दें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये यस भी रहे तो कोई इशू नहीं है इसमें, इसकी कोई टेंशन नहीं है, फ्री है। तो इसको आप यस रहने दें। रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
अब जितनी डिटेल्स थी वो डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल दी हैं। अब यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी। ये सारी डिटेल्स को आप एडिट भी कर सकते हैं और कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें डेबिट कार्ड के ऊपर वो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या आएगा, मोहम्मद नईम लिखा हुआ है और अकाउंट टाइटल का नाम भी आप देखें तो यहाँ पे मोहम्मद जो है वो नईम है। तो इस तरह से जैसे ही आप कंप्लीट और एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ट्रैकिंग आईडी आप लोगों को मिल जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो मुझे ईमेल मिल गई तो मैं आपको ना वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाऊंगा। वो कुछ इस तरह से होगा। तो अब आपने इसी आईडी को लेके उनके साथ अगर जल्दी अपना काम करवाना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी अपना काम करवाना चाहते हैं तो फिर आप उनके साथ ईमेल के ऊपर कांटेक्ट में रह सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि ये मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी है और ये उसका आईडी है। उसके बाद फिर वो आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपनी सीनियर टीम के पास भेज देंगे जो इस चीज़ को हैंडल करती है अकाउंट वगैरह ओपनिंग को देख के। तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी जो है ईमेल के ऊपर उनका ईमेल आएगा जिसके ऊपर आपने उनको सेटिस्फाइड करना है। उनके साथ आपकी कन्वर्जेशन होगी जिससे वो कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं। मुझे कॉल और ईमेल दोनों आई थी जिनके अंदर मैंने उनको सेटिस्फाइड किया, अपना लेटर पैड वगैरह जो है वो दे दिया और मैंने उनको बताया कि ये मेरा अकाउंट क्यों मुझे ज़रूरी है और मैं क्या काम करता हूँ। तो कुछ ज़्यादा टफ आपसे क्वेश्चंस नहीं किए जाते, कुछ ज़्यादा डीपली वो नहीं जाते, बस सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो ये जानने के लिए कि आप वाकई ही फ्रीलांस का काम करते हैं। आप कोई किसी तरह से इलीगल एक्टिविटी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी स्कैम फ्रॉड तरह का कोई काम तो नहीं करना चाहते। नेक्स्ट फिर ये होगा कि आपका जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगी। वो ईमेल भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा शो कराने की, अगर आपको हो रही हो तो देख लीजिएगा अगर मुझे मिल गई तो। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपने अपना डिजिटल जो लॉगिन है वो कर लेनी है ऐप इसके अंदर। ऐप के अंदर आप डिजिटल लॉगिन कर लेंगे जो यूबीएल की है। जब आपका कार्ड वगैरह जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा, वो 5-6 दिन के अंदर ही आपके ब्रांच में चला जाता है। वो पूछते हैं कि आपका कार्ड कहाँ पे आना चाहिए। सबसे सेफेस्ट मुझे जो ऑप्शन लगा वो ब्रांच है कि ब्रांच में आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी होता, आप अवेलेबल नहीं भी होते तो 1-2 दिन में आप जाके वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये चीज़ होगी। अगर आपकी अब रहती है जी वेरिफिकेशन जो कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, तो मैंने घर बैठे ही अपने मतलब कि डिजिटल ऐप के अंदर ही वो कर ली थी। लेकिन जब आपकी पहले ही डिजिटल ऐप नहीं होगी आप तो बायोमेट्रिक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करें, आप जब ब्रांच जाएंगे तो वहाँ से आप अंगूठा लगा के अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करा लीजिएगा। वो आपसे कुछ भी और नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपने कहना कि भी मैंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है, ये मेरा अकाउंट नंबर है या मैं मतलब कि इसके ऊपर मुझे वेरीफाई कर दें मेरे अकाउंट के अंदर। अगर अकाउंट नंबर याद भी नहीं है तो आई डी नंबर देंगे तो आपकी वो वेरिफिकेशन जो है वो कर देंगे, नहीं तो आप ऐप से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका एक अकाउंट जो है वो शो हो रहा होगा आपकी ऐप के अंदर, PKR वाला। अगर आप यहाँ पे सेकंड अकाउंट अपना शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है कि आपने उनको कॉल करनी है हेल्पलाइन के ऊपर, उनको बोलना है कि जो मेरा डॉलर वाला अकाउंट है, USD वाला अकाउंट है मेरा, तो वो आप मेरी ऐप के अंदर शो करवा दें। तो वो आपसे पूछेंगे कि उसका अकाउंट का जो नंबर वगैरह है वो आप हमें बताएं। अकाउंट नंबर अगर आपको नहीं है उसके बारे में आइडिया तो आप उनको बोलेंगे मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है। जो एक और अकाउंट मेरा अदर अकाउंट है तो वो मेरी ऐप के अंदर लिस्ट करते हैं जो भी है, तो वो बोलेंगे ठीक है हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। 30 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो वो दूसरा अकाउंट है वो भी अदर अकाउंट भी आपकी ऐप के अंदर लिंक हो जाता है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों अकाउंट को अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज के ऑप्शन भी आपके पास आ जाएंगे। अब अगर आपने दोनों डेबिट कार्ड ऑर्डर किए हुए तो दोनों कार्ड्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपने एक किया तो एक पहुंच जाएंगे, चेकबुक किया तो चेकबुक भी पहुंच जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फ्रीलांस का घर बैठे अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कोई बहुत ही मैंने हैवी स्टेप, कोई बहुत मुश्किल काम इसके अंदर नहीं बताया। ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से करना चाहें। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की और प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप पेड कंसल्ट लेना चाहते हैं मुझसे तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको फुली तौर के ऊपर इसके ऊपर गाइड भी करूँगा, आपको पूरा टाइम दूंगा इसके ऊपर। तो आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं। हर एक चीज़ आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं ख़ुद भी पूछ के आपको बता दूंगा। आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स की जगह पे काम नहीं कर सकता। आपकी जो चीज़ें हैं, ID कार्ड वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल्स वगैरह, जो कुछ भी उनको रिक्वायर्ड है जो कि अपने वीडियो में देखा वो ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज़िया टेक डिजिटल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।